Assalamu alaikum students today we are going to discuss about the chemical equations and their balancing। आज हम देखेंगे कि क्या chemical equations हम किसको कहते हैं और उनकी बैलेंसिंग किस तरीके से हम उन्हें बैलेंस भी करते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं या हम लिखते हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली वो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं और हम उन्हें लिखते किस तरीके से फॉर्म में है, हम उन्हें सिंबल, फार्मूला और साइन की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने प्रीवियस जब एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि कार्बन जो है, जो कि कोयला है, कोल है, जब हम उसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं वो एक इक्वेशन लिखी हुई है, ना कि इटसेल्फ हमने कार्बन या ऑक्सीजन लिखा, हमने सिंपल उनकी जो सिंबल्स हैं वो लिख के केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। केमिकल सिंबल इज़ द शॉर्टेंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट नेम विद वन और टू लेटर्स। जी स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उनका फर्स्ट लेटर ही होता है या उनके फर्स्ट टू लेटर्स, यानी कि हम लोग जो है उनसे एलिमेंट का नेम केमिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जितने भी यानी कि दो एलिमेंट्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके सामने टू एलिमेंट्स हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन है, जब आपस में मिले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक फार्मूला है। और फार्मूला जो है उसका है कम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स दैट इंडिकेट्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मीन्स के फार्मूला ये भी हमें इंडिकेट करता है कि ये जो दो एलिमेंट्स आपस में मिले और एक आपके पास एक कंपाउंड बन गया। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, कितने नंबर ऑफ़ एटम इसमें प्रेजेंट है, वो हमें किस तरह पता चलता है, वो हमें इस फार्मूले से। जी स्टूडेंट्स, फार्मूले को आप मज़ीद यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिससे आप देखें कि जब हम वाटर जो है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, जो सबको पता है। अब वाटर जो है वो किससे मिलके बना होता है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो फार्मूला है वाटर का, हमें पता है H2O है और हमने ये देखना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये दो एटम्स ऑफ इसमें हाइड्रोजन के होते हैं एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2O मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। स्टेट ऑफ सिम्बल्स मीन्स के स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा यहाँ पे कि अक्सर केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनके साथ उनका इंडिकेट किया जाता है, जिससे आपने पढ़ा है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है तो उनकी स्टेट भी मेंशन की जाती है। जैसे सल्फ़र है, यहाँ पे S है, तो उसके साथ शॉर्ट जो लिखा हुआ है वो है S मीन्स सॉलिड, यानी कि सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसको शॉर्ट एस यानी कि स्मॉल एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड और स्मॉल एल से, गैशियस स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और अगर एक्वस स्टेट्स ए क्यू से लिखते हैं। और वो एक्वस स्टेट्स वो स्टेट होती है जो कि कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्वस फॉर्म में हो, मीन्स कि डिज़ोल्व हो इन वाटर में। तो जैसा हम शुगर है, ठीक है, हम उसको अगर डिज़ोल्व कर लें हम उसमें वाटर में, इसी तरीके से तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। इसी तरह अगर हम सॉल्ट है तो उसको हम वाटर में डिज़ोल्व कर लें तो वो भी एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि सल्फ़र जो कि सॉलिड फॉर्म में, इसको हम ऑक्सीजन जो कि गैशियस स्टेट में होती है, जब उनको आपस में हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड यानी कि एक गैस बन जाती है। इसी तरीके से जिंक है, जिंक जो है एक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक एक्वस फॉर्म में है, तो हमारे पास जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन आता है और एक हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व होती है इसमें से। जी स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस हमने देखनी है कि बैलेंस किसको हम कहते हैं और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। आपके सामने जो इस वक्त ये लिखा हुआ है कि सल्फ़र है और उसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे सल्फ़र ऑक्साइड बन जाता है। तो हमने ये देखा कि हम जब इसको जब रिएक्शन करते हैं तो ये आपकी रिएक्टेंट साइड है और वो आपकी प्रोडक्ट साइड है। अब आप ये देखें कि रिएक्टेंट साइड में जो आपके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि वो बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस ना हो तो हम उसको कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स के जो सल्फ़र है उसके 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं।
2 एटम्स डिनोट हो रहे हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड्स के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। अगर प्रोडक्ट साइड पे आप देखें तो सल्फ़र के 1 शो हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 सेम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। मीन्स कि दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस। अनबैलेंस को स्टूडेंट्स अगर हम देखें, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द ईच साइड ऑफ द इक्वेशन दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज़ नॉट इक्वल। यानी कि आपकी जो ये रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड अगर बराबर ना हो, हाइड्रोजन की यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हैं, और क्लोरीन के कितने हैं, 2। इसी तरह से वहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन के 1 हैं और क्लोरीन के 1 हैं। तो यानी कि ये क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब हमने ये देख लिया कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं केमिकल जो कि अनबैलेंस होती हैं। मीन्स कि जिनका रिएक्टेंट साइड उनकी प्रोडक्ट साइड्स के इक्वल नहीं होते। मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स जो होती हैं दोनों आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होने चाहिए। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कैन बी बैलेंस बाय डिफरेंट मेथड्स। जितनी भी अनबैलेंस इक्वेशन है उसको हम डिफरेंट मेथड से हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ यूज्ड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप ट्रायल का वर्ड है ट्राई से, यानी कि आप बार बार ट्राई करते हैं। कभी हम 2 लगाएंगे, जैसा हम डिवीजन के सम्स करते हैं अक्सर मैथ्स में, तो हम चेंज कर करके एलसीएम हो जाए तो हम उसमें बार बार चेंज करते हैं, वो कभी 2 से डिवाइड करते हैं, कभी 3 से। तो आप ये ट्राई कर रहे होते हैं, तो जब आपका एग्जैक्ट आंसर आता है तो आप पुट कर देते हैं। इसी तरह एरर मेथड मीन्स आपके बार बार एरर आते हैं। नंबर 3 पॉइंट है एडजस्टिंग कोफिशिएंट बिफोर सिंबल और फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स होती हैं किसी भी एलिमेंट के शॉर्ट लेटर्स, यानी कि शॉर्ट एंड वर्ड, जैसे कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ठीक है, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N। दीज आर द सिंबल्स। अब हम क्या करेंगे कि बैलेंस करने के लिए तो हम इन जो सिंबल्स हैं इनके साथ हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऐड करेंगे। फार्मूला के साथ या तो ऐड कर सकते हैं, फार्मूला किस तरह, H2O वाटर का फार्मूला है, फार्मूला के साथ आप कोफिशिएंट ऐड कर लें, या आप कार्बन डाइऑक्साइड है या HCl है, डिफरेंट फार्मूले हैं। सोडियम क्लोराइड का NaCl है, इनके साथ आप कोफिशिएंट ऐड करेंगी तो फिर आपका क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा। टिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच द एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स बिकम द इक्वल। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि उसमें बैलेंस नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस तरह के हमारी देखें ये रिएक्टेंट साइड है, वो प्रोडक्ट साइड है। अब इसको हमने बैलेंस करने के लिए क्या किया कि देखें यहाँ पे 2 थे, वहाँ पे क्लोरीन के भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड्स पे हमने 2 ऐड कर दिया, क्योंकि आप देखें कि हमने इसके बिल्कुल साथ ऐड किया कोफिशिएंट, प्रोडक्ट के बिल्कुल साथ। जी स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, जिस तरह कि अब आप ये देख सकते हैं, ये जो आपके सामने इक्वेशन है ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखी है। इसमें देखें कि ये जो x है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल के बिल्कुल साथ जो है साथ लिखा हुआ वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट होता है, जो कि बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं। ये आपके पास साइन क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स, यानी कि 4 ऑपरेशंस में से प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह ये 5 एंड 8 आर कॉन्स्टेंट। ये कोफिशिएंट होते हैं जो कि आप बिल्कुल वेरिएबल के साथ लिखते हैं, यानी कि उसके फ्रंट पे। जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द रूल्स। जो बैलेंस करने के रूल्स जो हैं, द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, पहला रूल क्या है कि आपने सबसे पहले राइट करना है अनबैलेंस्ड इक्वेशन को एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, इसको आपने लिखना है, और आप ये देख सकते हैं कि इसके 2 नंबर ऑफ एटम्स आपने एरो के दोनों साइड पे काउंट करने हैं। एक एरो ये सेंटर में एरो है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। आप अपने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं कि हाइड्रोजन के इधर 2 हैं तो उधर 1 है, क्लोरीन के इधर 2 हैं तो उधर वहाँ पे 1 है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स के वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम। जब आप बैलेंस करेंगे तो आपने एक वक्त में एक ही एलिमेंट को डील करना है, एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है। नंबर 3 पॉइंट है मल्टीप्लाई द सिंबल्स। सिंबल्स अभी बताएं कि कार्बन है, हाइड्रोजन, दीज आर द सिंबल्स। और फार्मूला देखें आप, हाइड्रोजन वाटर फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है विथ सुइटेबल इंट्रीगर्स। इंट्रीगर्स क्या होते हैं, इंट्रीगर्स ये 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, इनके साथ ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ लेस।
आपने उस साइड पे लेस करने हैं जिस साइड पे नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं कम हो। जिस तरीके से आप ये देखें, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स किस साइड पे कम है। ये एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट यहाँ पे भी एलिमेंट लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है प्रोडक्ट साइड पे भी। अब आप देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कम है या इधर कम है। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कम नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ही इंटीजर्स ऐड करेंगे। वो कौन से हैं? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप जितने, जब तक कि वो बैलेंस ना हो, आप कर सकते हैं। और आपने स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर, आपने स्मॉलर नंबर 2 से स्टार्ट करना है। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट वन बाय वन। पहले हम एक एलिमेंट को करेंगे बैलेंस, फिर हम सेकंड को सेम प्रोसेस से। बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक N2H2Cl2। दीज आर द, जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और उनको हम किस पे करेंगे? लास्ट पे करेंगे।